हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इस बात पे चर्चा करूँगा एक ब्राह्मण का क्या सिग्निफिकेंस है, भगवान के नज़र में एक ब्राह्मण का क्या इम्पोर्टेंस है और हमारे वेदों में ब्राह्मण का क्या महत्ता बताया गया है। इसे दो सिंपल चीज़ों से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। रामचरितमानस में राम भगवान ने साफ साफ बताया कि ब्राह्मणों से द्रोह मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता है। भगवत धर्म बता रहे थे कि कैसे मुझे प्रसन्न किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि ब्राह्मण वंश से द्रोह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डांटता हुआ, मारता हुआ, श्राप देता हुआ हर तरीका से ब्राह्मण पूजनीय है। सब इसके विपरीत सब गुणों से युक्त, सारे विद्याओं से निपुण, बहुत ज़्यादा धनी या और भी जितनी अच्छी उपमाएं हैं उन सारे को दे दीजिए, इन सबसे युक्त भी शूद्र पूजनीय नहीं है। फिर से सुन लीजिए राम भगवान ने क्या बताया है। ये नियम है, इसको गांठ बांध लीजिए। मारता हुआ, डांटता हुआ, श्राप देता हुआ और सारे गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। इसका विपरीत जो हो गया, बहुत ज़्यादा सारे गुणों से युक्त हो गया, विद्या युक्त हो गया, धनवान हो गया, रूपमान हो गया, हर गुणों से युक्त भी शूद्र पूजनीय नहीं है। तो ब्राह्मण वंश का जो प्रभुता है उसको जान के, ब्राह्मणों का पूजा करके कोई भगवत कृपा बहुत ही सहज में प्राप्त कर सकता है। इसमें मेहनत कम है और आपके हाथ में परिणाम, फल ज़्यादा आ जाएगा। और दूसरा एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कठोपनिषद से। नचिकेता जो है वो, उसके पिता ने उसे दान कर दिया यमराज को। तो बोला आपने यमराज को मुझे दान कर दिया, यानी मृत्यु को दान कर दिया, तो मैं जाता हूँ। वो चले गए और यमराज के द्वार पे बिना यमराज के परमिशन के अंदर कोई नहीं जा सकता था। वो 3 दिन तक भूखे प्यासे यमराज के दरबार पे उनका वेट करते रहे। जब यमराज आए तो सोचिए, यम इतने पावरफुल व्यक्ति जिनके पास सारा ज्ञान उपलब्ध है और उनकी महिमा और क्या कहा जाए, वो सूर्य के पुत्र हैं। तो यमराज ने उनको साफ साफ बोला, आप ब्राह्मण हैं और आप 3 दिन तक मेरे घर पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। इससे अगर मैं आपको 3 वरदान ना दूं या इक्विवेलेंट जितना हुआ है उतना ना दूं, तो मैं भयानक पाप कर्म को अर्जित करूंगा। मेरा अर्जित किया हुआ पाप ही मुझे नष्ट कर देगा। इसलिए आप मुझे से 3 वरदान मांगिए और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं इस बात की कि कैसा भी दुष्कर वरदान आप क्यों ना मुझसे मांगे, मैं जरूर आपको दूंगा। कुछ भी मांगिए, मैं वो वर जरूर आपको दूंगा। उसमें तो 2 उन्होंने लौकिक मांगा, तीसरा आत्मा के बारे में उन्होंने जानना चाहा, जो कि बहुत ही कलिष्ठ है। उसके बहुत यमराज समझाया कुछ और मांग लो, लेकिन ये नचिकेता डटा रहा कि नहीं, मुझे आत्मा का भेद जानना है, मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है। जो अध्यात्म विज्ञान का जो लास्ट चैप्टर है उसको जानना चाहता था। तो यमराज वचनबद्ध थे, उन्होंने बताया नचिकेता को। तो ब्राह्मणों का आदर स्वयं यमराज करते हैं और उनकी अवज्ञा करने से बहुत हानि है। और कलयुग में देखिए मित्रों, वैसे ही लोग तरह तरह के आदि व्याधि से त्रस्त हैं। और यहाँ पे एक शूद्र है, वो व्यासपीठ पे बैठ के ब्राह्मणों से तर्क करता है कि भाई मैं क्या किसी से कम हूँ, मुझे भी कथा आती है, मैं कथा बोलूँगा, मैं गुरु मंत्र दे सकता हूँ, आई एम इक्वली कैपेबल, जो कि गलत है। पूरी तरह से ये शास्त्र विरुद्ध है। ये सारे चीज़ करने का हक सिर्फ, देखिए बात ऐसा है, अगर मैं बोल दूं कि आज भारत बंद रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं है।
लेकिन अगर प्रधानमंत्री बोल दे, राष्ट्रपति बोल दे कि आज बंद रहेगा, इसका बहुत अर्थ है। आप बोल सकते हैं भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इसी कंट्री का नागरिक हूँ, मेरे भी दो हाथ है, पैर है, प्रेसिडेंट के भी सेम है। ये डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हो गया? ये डिफरेंस अधिकार भेद से हुआ। जो पोजीशन उनको दिया गया है, उस पद में इतनी शक्ति है जिसका वो लाभ ले रहे हैं। अगर वो पद वो छोड़ देते हैं, फिर वो कुछ भी बोले उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो उनके पद के पीछे जो शक्ति है उसका महत्व है। ठीक वैसे ही भगवान ने अगर किसी को प्लेस किया है एज ए ब्राह्मण, तो उसके शब्द में इतनी शक्ति डाली है, वो सारा चीज वही फलित होगा। अब देखिए दोस्तों, एक बीज है, आप उसे रेगिस्तान में जाके बो सकते हैं, कोई भी कहीं भी कोई भी बंजर जमीन में बो दीजिए, कुछ नहीं होगा। सेम बीज अगर कोई फर्टाइल लैंड में डालिए, 10 दिन में वो ग्रो कर जाएगा। जितना ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगा, वो बीज उतना जल्दी एक पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। बीज सेम है, रेगिस्तान में वो नहीं जन्मेगा, किसी बालू पे नहीं जन्मेगा, लेकिन कोई फर्टाइल लैंड मिल जाए, तुरंत ही वो एक पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। उसमें फल आएंगे, या जो भी आपने अनाज बोया है अनाज आएगा, लाखों लोगों को सुखी कर देगा। तो ये काफी वैज्ञानिक कारण है। वेदों का विरोध खैर कलयुग में तो होगा ही, यहाँ पे कलयुग का धर्म है, लेकिन फिर भी मेरे जो साधक भाई बहन हैं, मैं ये अपना नैतिक जिम्मेवारी समझता हूँ कि कुछ क्रिटिकल चीज़ें उनको बता दूँ। चाहे आपको सुनने में अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये बताना मेरा धर्म है। इससे आप ब्लंडर नहीं करेंगे। देखिए, छोटी मोटी गलती हम लोग सब कोई करते हैं। अभी देखिए, हमारे यहाँ संध्योपासना किया जाता है, त्रिकाल संध्या का उपदेश किया गया है, सो दैट जो भी हम पाप गलती से कर दें, कोई हम चलते हैं, हमसे किसी छोटे कीड़े मकोड़ों की हिंसा हो जाए, हम किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं, हमने मजाक में बोला, किसी को कोई हर्ट हो जाए, किसी को मानसिक रूप से परेशान किया, किसी को शारीरिक रूप से, ऐसा हम अगर ना चाहें तो भी अननोइंगली हमसे डेली बहुत एक गुड अमाउंट में हम पाप का अर्जन करते हैं। और आजकल तो देखिए, लोग ऐसे वातावरण में हैं कि जानबूझ के भी ऐसा कर रहे हैं। तो त्रिकाल संध्या का विधान किया गया, जिसमें सुबह दोपहर शाम अगर नहीं हो पाए तो सुबह शाम, उसमें भी नहीं हो पाए तो सुबह या शाम गायत्री जप हो गया, या गुरुमंत्र जप हो गया, देव पूजन हो गया वगैरह, ये सारा किया गया। ठीक है, सो दैट हमारे जो भी एक्युमुलेटेड सिंस हैं वो खत्म हो जाए, वो पाइल अप ना हो पाए। क्योंकि पाप अगर हो रहा है, जमा हो रहा है, तो किसी न किसी दिन उसमें विस्फोट होगा। इट्स जस्ट लाइक आप एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। जैसे आप घर का डेली सफाई करते हैं, अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, लाइकवाइज अपने आत्मा के बारे में, अंतकरण के बारे में बहुत कम लोग सोच पाते हैं, और जो ऐसा कर पाते हैं उसे साधक कहा जाता है। तो साधक भाई बहन जो हैं वो नियमित रूप से अपने अंतकरण की सफाई करते हैं, विचारों की शुद्धि करते हैं, आत्मा पे जो मल विक्षेप जमा हुआ है उसको साफ करते हैं थ्रू मेडिटेशन, मंत्र साधना के थ्रू। बहुत अलग अलग साधना है जिसको वो प्रयोग में लाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई आप छोटा मोटा गलती करेंगे तो ठीक है, वो साधना उसको देख लेगा। लेकिन अगर कोई भगवत नियम का उल्लंघन कर देते हैं, जैसे कि कोई मेजर रूल भगवान ने बनाया है, उसको आप तोड़ देते हैं, अगर कोई देवता तोड़े, कोई हायर बिंग्स जो भी काफ़ी ऊपर है, वो अगर इसका उल्लंघन करता है तो उन्हें भी इक्वल पनिशमेंट बल्कि ज़्यादा मिलेगा। तो हमें इनसे बचना चाहिए। ये जो नियम है इन्हें हमें जानना चाहिए। और जहाँ भी अगर आप रियल ब्राह्मण में, अब देखिए मैं ढोंगी की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल मैंने बताया कोई भी तिलक लगा ले सकता है, कोई भी बैठ जा रहा है और कथा बता रहा है, ज्ञान की बात बता रहा है। नो, दैट इज़ नॉट रियल ब्राह्मण। का डेफिनेशन ये है जो जन्म से ब्राह्मण हो और जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान हो। और सपोज करिए आपके मन में आ सकता है कि भाई अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है लेकिन उसका कर्म इतना मलिन है, वो हर तरीका का नशा कर रहा है, ये है, तो उसके लिए
वर्ड यूज किया गया है पतित ब्राह्मण। मतलब कि एक घड़ा है, अगर वो टूट जाता है आप बोलेंगे कि ये टूटा हुआ घड़ा है, आप ये नहीं बोलेंगे कि ये टूटा हुआ वॉशिंग मशीन है, टूटा हुआ फ्रिज है। नो, अगर एक घड़ा टूट गया तो आप उसे, जब वो ठीक अवस्था में है आप बोलेंगे ये घड़ा है, टूट गया आप बोलेंगे टूटा हुआ घड़ा है। लाइकवाइज अगर एक भ्रष्ट ब्राह्मण है उसको आप पतित बोल सकते हैं, स्टिल फिर भी वो, आप उसके जो गलत बात है उसको मत सुनिए। अगर वो कोई गलत करता है, वो सब कुछ है, लेकिन स्टिल वो आदरणीय है, ऐसा भगवान ने बोला है। और कोई रियल ब्राह्मण है जिसके पास वेद शास्त्र का नॉलेज है, जिसके पास तपश्चर्या से अर्जित किया हुआ पुण्य है, फिर उसको तो भूदेव बोला जाता है, पृथ्वी का देवता। उसका आपको पूरा आवभगत करना चाहिए, जिस तरीका से वो प्लीज हो उसको करना चाहिए। ऐसा करने से, अब पूछिए आपका क्या फायदा है। आजकल कलयुग है, लोग धर्म भी तभी मानते हैं जब कोई फायदा हो। आप बहुत ही ज़्यादा किए बिना, योग जब तब किए बिना, जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है तो सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये एक भगवत नियम है, भगवत धर्म है जो मैंने आपको बताया। और अपने साधक भाई बहनों से ये डिस्कस किया कि ये गलती कभी भी ना आए, क्योंकि इससे बड़े बड़े साधनाओं का विनाश होते हुए देखा गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।